तपस्वी का प्रकाश श्री चंद जी की कथा। सन 1494 ईस्वी पंजाब के सुल्तानपुर लोधी नगर में एक अद्भुत घटना घटी। घर में गूंजती मृदंग की धुन, वातावरण में बसी हुई भक्ति की सुगंध और जन्मे एक बालक का तेजस्वी रूप, यह सब कुछ असामान्य था। यह वही दिन था जब श्री गुरु नानक देव जी और माता सुलक्षणी जी के घर श्री चंद जी ने जन्म लिया। बचपन से ही श्री चंद जी में एक विलक्षण शांति, संयम और आत्मिक ज्योति का अनुभव होता था। वे अन्य बच्चों की तरह न तो शरारती थे, न ही सांसारिक विषयों में रुचि रखते थे। वे अक्सर ध्यान में लीन रहते, एकांत को पसंद करते और प्रभु नाम का जप करते। गुरु नानक देव जी ने अपने पुत्र श्री चंद जी को आध्यात्मिक शिक्षा बचपन से ही देना शुरू कर दी। वे उन्हें यह सिखाते कि ईश्वर एक है, वही सत्य है और उसी की भक्ति करनी चाहिए। परंतु श्री चंद जी में एक अलग ही झुकाव था। वे संसार से विरक्त होकर तप, ध्यान और योग के मार्ग पर चलने लगे। गुरु नानक देव जी स्वयं घर गृहस्थ में रहकर ईश्वर की भक्ति का आदर्श प्रस्तुत कर रहे थे, जबकि श्री चंद जी ने संयम और संन्यास का मार्ग अपनाना शुरू कर दिया। गुरु नानक देव जी ने जब गुरु गद्दी अपने शिष्य भाई लहणा जी को, जो बाद में गुरु अंगद देव जी बने, सौंपी, तब कुछ संगत हैरान हुई कि ऐसा क्यों हुआ। परंतु गुरु जी ने स्पष्ट किया कि जो उनकी शिक्षाओं का सही अनुसरण करता है, वही सच्चा उत्तराधिकारी है। श्री चंद जी ने इस पर कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने विनम्रता से यह स्वीकार किया और स्वयं को तपस्या में लीन कर लिया। उन्होंने एक नई साधु परंपरा की नींव रखी, जिसका नाम था उदासी संप्रदाय। उदासी का अर्थ है संसार से उदासीन रहकर प्रभु की भक्ति करना। यह संप्रदाय गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर आधारित था, लेकिन तपस्वी जीवन की ओर उन्मुख था। बाबा श्री चंद जी ने अनेक स्थानों की यात्रा की। वे हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते, कई तीर्थों में गए और साधुओं को गुरु नानक देव जी का नाम सिखाते। काशी, हरिद्वार, नैनीताल, सोपोर, कश्मीर और करतारपुर जैसे स्थानों पर उनके चरण पड़े। वे जहां भी गए, वहां संतों की संगत बनी, नाम का प्रचार हुआ और लोगों को आत्मिक शांति मिली। उनका व्यक्तित्व इतना तेजस्वी था कि अनेक योगी, साधु और सन्यासी उनके शिष्य बन गए। कहा जाता है कि उदासी संप्रदाय ने न केवल पंजाब बल्कि दक्षिण भारत, नेपाल और श्रीलंका तक में गुरबाणी का प्रचार किया। एक बार की बात है, श्री चंद जी अमृतसर आए। वहां उस समय गुरु रामदास जी, चौथे गुरु, संगत की सेवा में लगे हुए थे। जब श्री चंद जी को पता चला कि अमृतसर में एक गुरु बहुत प्रेम से संगत को ईश्वर से जोड़ रहे हैं, तो वे मिलने को आतुर हुए। वे गुरुद्वारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक दिव्य पुरुष, लंबे केश, शांत मुखमंडल, चरणों में झुकी संगत और स्वयं गुरु रामदास जी सेवा में लगे हुए हैं। श्री चंद जी ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। गुरु रामदास जी ने तुरंत श्री चंद जी के चरणों में नतमस्तक होकर उनका सम्मान किया। श्री चंद जी बोले, गुरु रामदास, आप तो गुरु नानक देव जी की गद्दी पर आसीन हैं और फिर भी मेरे जैसे एक साधु को प्रणाम कर रहे हैं। गुरु रामदास जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप तो स्वयं गुरु नानक साहिब के पुत्र हो। मैं तो आपके पिता का सेवक हूँ। आपको सम्मान देना मेरा धर्म है। श्री चंद जी भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, आप में मैंने वही दया, वही नम्रता, वही प्रकाश देखा है जो मेरे पिता में था। आप सच्चे उत्तराधिकारी हैं। इसके पश्चात उन्होंने गुरु रामदास जी को एक आशीर्वाद दिया, आपका नाम और सेवाएं युगों-युगों तक जीवित रहें। इस मुलाकात के बाद श्री चंद जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे गुरु घर के सिद्धांतों का पालन करें
और हमेशा गुरु की मर्यादा को बनाए रखें। एक और प्रसिद्ध साखी के अनुसार जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी को जेल से छुड़वाया गया ग्वालियर किला, तो संगत में उत्सव था। उस समय श्री चंद जी, जो अब वृद्ध हो चले थे, गुरु हरगोबिंद जी से मिलने आए। उन्होंने गुरु हरगोबिंद जी को गले लगाया और कहा, आप में मुझे गुरु नानक देव जी का तेज नजर आता है। आप मिरी और पीरी के स्वरूप हैं। श्री चंद जी ने गुरु हरगोबिंद जी के पुत्र बाबा गुरदित्त जी को अपना उत्तराधिकारी माना और उन्हें उदासी परंपरा के प्रचार का भार सौंपा। बाबा श्री चंद जी ने लगभग 149 वर्ष की दीर्घ जीवन यात्रा पूर्ण की। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय की किसी गुफा में ध्यान करते हुए ज्योति ज्योत समा गए। उनका प्रकाश आज भी जीवित है। पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, नेपाल और भारत के अन्य हिस्सों में आज भी उदासी अखाड़े बाबा श्री चंद जी के स्थान और उनकी गुफाएं संगत के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को योग और तप के मार्ग से आगे बढ़ाया। उदासी परंपरा की स्थापना की। शांति, प्रेम और संयम का आदर्श स्थापित किया। स्वयं को कभी गुरु नहीं कहा, बल्कि सच्चे गुरु का सेवक माना। पूरे जीवन में अहंकार का त्याग और सेवा को अपनाया। श्री चंद जी का जीवन यह सिखाता है कि जब अहंकार का त्याग होता है और आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है, तो मनुष्य सच्चा संत बनता है। वे सिख परंपरा में एक अनमोल रत्न हैं, एक तपस्वी, एक सेवक और गुरु घर के सच्चे प्रकाश।